सेगमेंट एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा हमारे साथ मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, जिसको हमने ख़ास तौर पे दावत दी है। स्क्वॉश चैम्पियन मोहम्मद बिन आतिफ, जिसने कि मुख्तलिफ 30 से ज़ायद नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी अपनी सलाहियतों का उन्होंने लोहा मनवाया है। तो आज ही हमारे साथ स्क्वॉश चैम्पियन मोहम्मद बिन आतिफ हैं। मोहम्मद बिन आतिफ, आपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? इतनी छोटी सी उम्र में मैं देख रही हूँ इतने सारे गोल्ड मेडल, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये ट्रॉफीज़, ये सब स्क्वॉश में अपना नाम बनाना। स्क्वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है आपको? पहले तो नहीं थी, लेकिन ऐसा ऐसा जब इस फील्ड में आया तो टूर्नामेंट्स वगैरह विन किया, तो इस तरह ऐसा ऐसा आगे शौक बन गया, पहली आपकी पैशन हो गया। पहला टूर्नामेंट आपने विन किया तो फिर अच्छा लगने लगा। ठीक है, आप क्यों लगा आपने स्क्वॉश खेलना है? पापा ने कहा था, मम्मा ने कहा था, क्या मतलब किसका ये मेरे दादा अबू का शौक था। दादा अबू का? जी, शुरू में मेरा तो नहीं था, लेकिन जब ऐसा ऐसा मैं इसमें गया, मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा, काफ़ी अच्छी मुझे गेम लगी। फिर मैंने सबसे पहले सिल्वर मेडल, फर्स्ट मेरा सिल्वर मेडल मैंने विन किया। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल विन किए। तो इस तरह ऐसा ऐसा मेरा आगे काफ़ी ज़्यादा पैशन हो गया, तो मैंने कभी इसको कंटिन्यू नहीं करना। ज़बरदस्त। ऐसे पोते अभी भी हैं दुनिया में कि दादा अब्बू की विश थी और इस विश को जी आपने पूरा किया है। शाबाश ही कहूँगी आपको। उम्र के इस हिस्से में बाकायदा आपने आगाज़ किया है इतनी छोटी सी उम्र में, फिर इतनी सारी आप ट्रॉफीज़, ये मेडल्स अपने साथ लिए बैठे हैं। तो ये भी बताइएगा, बाकायदा ट्रेनिंग कहाँ लेते हो? स्टडीज़ आप पढ़ते भी हैं, ज़ाहिर है। कौन सी क्लास में आप? मैं ऑल लेवल्स कर रहा हूँ बीकन ऑफ स्टूडेंट कैंपस से। ज़बरदस्त। तो कैसे टाइम निकालते हो प्रैक्टिस के लिए? सुबह पहले प्रेयर करते हैं फजर की, उसके बाद फिर दादा अबू ग्राउंड लेके जाते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड से आके स्कूल के लिए रेडी होते हैं। स्कूल से जब आते हैं 3 o'clock तो ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से आके फिर 6 o'clock से 9 o'clock तक पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग होती है। फिर जब वहाँ से फ्री होता हूँ, फिर 10 से लेके 11 तक जिम होता है। फिर उसके बाद घर आके खाना जिम भी करते हो? जी, उसके बाद आके फिर खाना खा के फिर कितने बहन भाई आप? हम 3 ब्रदर्स हैं। अच्छा, 3 भाई हैं आप। तो आप सबसे बड़े? जी। तो ये भी बताइएगा आतिफ हमें, आपके मोहम्मद के दूसरे जो छोटे भाई हैं वो आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं बड़ा भाई स्क्वॉश खेलता है, हमने भी खेलनी है? जी, मेरा जो छोटा भैया मुझसे अब्दुर्रहमान शुरू है, वो अभी इंग्लैंड खेलने गया हुआ है। उसके वहाँ पे स्कूल के मैचेस से फिक्चर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहाँ पे विन भी किया है। अच्छा। और उसको एचिसन कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो वहाँ पे वो स्टडी करता है। ज़बरदस्त। तो ट्रेनिंग के लिए टाइम आपने कहा जिस तरह से आप, बड़ा टफ आपका शेड्यूल है, बड़ा मुश्किल होता होगा ना? तो ट्रेनिंग कहाँ करते हैं आप? मैं ट्रेनिंग पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में करता हूँ। ट्रेनर आपके किस तरह से अच्छे हैं कि क्या मतलब माहौल होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो सबका आपके साथ बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? काफ़ी अच्छे मोटिवेशन करते रहते हैं कि इस तरह करो, आगे ये शो आगे आपका ये टूर्नामेंट आ रहा है, इसमें आपने विन करना है, उस हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग वगैरह कराते। पहला जो आपने विन किया था मैच स्क्वॉश का और फिर आप लेके आए थे ट्रॉफी घर पर, तो फिर पेरेंट्स का क्या, अम्मी अब्बू का क्या उसमें रिएक्शन था, कैसा उन्होंने फील किया? खासतौर पे दादा अब्बू के बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा कराची में था सेमीफाइनल। हाँ। ठीक है, तो उस रात मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हुआ था। मैंने दादा को कहा था कि अगर मुझसे मैच नहीं खेला जाएगा मैं मैच छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने उस पर मेहनत की और मैं फिर उस टाइम सेमीफाइनल के जीत के फाइनल में गया था। उस टाइम फिर मैंने फाइनल भी विन किया और दादा को काफ़ी खुश हुए। फिर घर आया था, घर में भी अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। ठीक है। और सबसे पहला टूर्नामेंट आपने बताया कि आपने कराची में खेला था, तो फिर क्या, ज़ाहिर है आपने विन किया, आप ट्रॉफी लेकर आए, कुछ परेशानियां भी होती होंगी, हर्डल्स भी होती होंगी, किस किस्म के चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं जब आपने ख़ासतौर पे बाहर कंट्रीज़ में जाके खेलना होता है? इसमें यही होता है, काफ़ी प्लेयर्स ओवर एज होते हैं, वो अपनी एज कम वगैरह करवा के जो छोटी कैटेगरी होती है उसमें खेल रहे होते हैं, और फ़र्क तो पड़ता है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा और छोटे प्लेयर्स में। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सब होता है? अच्छा, मतलब वहाँ पे भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता? आप कह रहे हैं कि बड़ी एज के लोग होते हैं, एज कम करवा करके। आपकी क्या एज है? मेरी 14 है आपकी, माशाल्लाह। तो आपने फिर अपने जो बोर्ड है, अपने जो ट्रेनर हैं, सीनियर्स हैं, उनको कंप्लेंट की, उनको रजिस्टर करवाई ये बात? वो कहते हैं कि जो उनकी बे फॉर्म पे जो एज है वही गवर्नमेंट क्या नाम है मैटर करती है, अगर उनकी बे फॉर्म पे एज है उस पर ही वो खेलेंगे।
मतलब कोई नहीं हो सकता, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जी। कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? कोई ऐसा मौका हो जब आपने देखा हो कि नहीं सामने तो इतनी एज का इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना हाइट वाला प्लेयर है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? कुछ शेयर करना चाहोगे? जी, मेरा एशियन जूनियर्स का ट्रायल में हुआ था, तो उसमें क्या नाम है, मैं उसको जीता भी था 3-1। सुदेश नदीर नाम था प्लेयर का, वो काफ़ी बड़ा था, इंग्लैंड में वो होता है, तो उसको मैंने एशियन जूनियर्स के ट्रायल में बीट किया था। हाँ, लेकिन पहले उसको देखा तो क्या फ़ील किया जब उसके सामने गए तो? जी, मैंने कहा शायद मैं लॉस कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की और हिम्मत की, लेकिन मैं फिर भी जीत फिर भी गया। आप जीत गए, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो घर वाले आपने कहा कि जब आप आए उन्होंने आपको बड़ा वार्मली वेलकम किया। बाकी जो फैमिली के रिश्तेदार होते हैं जैसे बाकी लोग होते हैं उनकी क्या सपोर्ट है, क्या फीडबैक है, किस तरह से ट्रीट करते हैं आपको? ज़ाहिर है आप तो अब एक स्टार बन गए, आज हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पे बैठे हुए हैं, हमने भी आपको इसीलिए बुलाया है कि आप स्टार हैं हमारे लिए। तो फैमिली के जो लोग हैं वो एक स्टार को, और इतना छोटा सा बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा स्टार बन गया है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, मेरी फूफास वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं, मेरी खाला वगैरह भी करती हैं। मेरा जो ननियाल है वो सारा कराची में है, अच्छा। ठीक है, और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ वो भी सारा काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं। और टीचर्स, फ्रेंड्स, जी, ठीक है। तो पढ़ाई में मार्जिन मिल जाता है कि नहीं भाई अब मोहम्मद जो है वो स्क्वॉश चैंपियन है, स्टार है, तो चलो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। बाकी क्लासमेट्स जो है वो जेलस तो नहीं होते कि नहीं नहीं, मेरिट पे ही होता है सब कुछ? जी। ठीक है। स्कूल की जो खेले हैं इसमें अगर स्क्वॉश के कोई हों मैचेस तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आप? जी, अभी इंटर स्कूल हुई थी, उसमें मैंने भी सिल्वर मेडल विन किया, लास्ट वीक हुई है, उसमें भी सिल्वर मेडल विन किया है। ज़बरदस्त। ठीक है। और ये आपने जो मेडल्स पहने हुए ट्रॉफ़ी के बारे में बताएं आप हमें। 3 ट्रॉफ़ीज़ इस वक्त यहाँ पे रखी हुई हैं, ये कहाँ कहाँ से आपने कौन से मैचेस में विन किया? ये मैंने लाहौर में विन की थी, मॉर्गन रीच, उसमें भी मैं रनर अप था। हाँ। ये मैंने मैकडोनल्ड्स नेशनल जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप तो उसमें भी रनर अप था। ये मेरी टेक्सास चिकन था, उसमें भी मैं रनर अप था। ये मेरा मेडल इंटर स्कूल का, इसमें मैं विनर था। ये मेरा इंटर स्कूल का सेकंड मेडल, इसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। ये इसमें भी सिल्वर मेडलिस्ट था इंटर स्कूल में। ज़बरदस्त। इसमें गोल्ड मेडल भी हैं और सिल्वर मेडल्स भी हैं, और ज़बरदस्त इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है। ये है हमारी असल पहचान पाकिस्तान की, जिन्होंने खेल की दुनिया में जिस तरह से छोटे छोटे होनहार हैं हमारे, ये हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं जो कि हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो स्टडी के साथ खेल और पढ़ाई मुश्किल भी लगती होगी अब ऊपर से ओ लेवल्स भी है, वो और ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। तो कभी हुआ है कि नहीं अब मुझे पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, या नहीं मैं यार बस ठीक है स्टार तो मैं बन गया हूँ, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, दादा अबू की सपोर्ट तो वैसे ही साथ है, तो कुछ भी नहीं होगा? कभी पढ़ाई के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। अगर एक जगह आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पास स्टडी होगी, उसकी डिग्री होगी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस वगैरह हम कर सकते हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है स्क्वॉश में? आप जिसको देख के, जिसको एडमायर करते हैं, जिसको देख के आपका दिल करता है कि नहीं मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, मैंने इनसे सीखना है, मैंने ये बनना है? अली फराग है, मुस्तफ़ा साल है। हाँ हाँ, 2 हैं। तो इनको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं जी, आप, ये कि जिस तरह से खेलते हैं, ये जो इनका अंदाज़ है। तो आपने कहा कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था मोहम्मद जी। स्क्वॉश में, तो दादा अबू की विश थी जो कि आपने पूरी की, और अब आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपने इतनी फतूहात समेटी हैं। तो जब आपने पहली दफ़ा आप गए ग्राउंड में तो क्या फ़ील किया कि नहीं एक ज़िम्मेदारी समझ के, क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या जब खेला पहला शॉट लगाया तो अच्छा लगा आपको? उस टाइम तो कोई मुझे पता एक्सपीरियंस भी नहीं अपना? था, उस टाइम मैं 8 ईयर ओल्ड का था, उस टाइम में पता भी नहीं था 8 रैकेट साल का जी, बच्चा उस अच्छा। टाइम में पता भी नहीं था रैकेट कैसे पकड़ते हैं, लेकिन फिर मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे सिखाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी काफ़ी गेम इम्प्रूव हुई, फिर इस तरह आगे तो जाके। दादा अबू को नॉलेज थी स्क्वॉश की, वो घर से कुछ हेल्प आउट करते थे? नहीं, उनकी विश थी ये? जी। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो खेल है, इस खेल को लेकर के मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे? कुछ आप कहना चाहें, कुछ बताना चाहें? सबसे पहले गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो क्रिकेट को छोड़ के सारा पैसा वो क्रिकेट पे लगा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट टीम कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हाँ, अभी उन पिछले हालिया परफॉर्मेंसेस को देखें हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, तो आप सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करती हूँ। जी, उनको चाहिए कि स्क्वॉश पे पैसा लगाएं, बैडमिंटन पे लगाएं, इंडोर्स गेम पे वो ज़्यादा पैसा लगाएं, ताकि अब स्क्वॉश काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। अभी बार्ड और मार्को और एक फाउंडेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है इस पे, स्क्वॉश पे। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए वो सारा स्पॉन्सर वगैरह करे, ताकि बाहर के मुल्क जाके प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे।
ज़बरदस्त। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट की तरफ ये छोटा सा बच्चा है, इसकी अपनी ज़ाहिर है, उसकी अपना फीलिंग्स है, उसका अपना एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी हुकूमत को क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और कर भी रही है गवर्नमेंट, लेकिन स्क्वाश की तरफ और दीगर जो खेल हैं उनकी तरफ भी करनी चाहिए। ये भी बताइएगा फ्यूचर को लेकर के क्या मोहम्मद आपकी प्लानिंग है, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अभी नेक्स्ट मंथ जाना है मैंने यूएस जूनियर ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप खेलने, यूएस फिलाडेल्फिया में। अच्छा। तो उसके बाद आगे फिर 16 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, स्कॉटिश जूनियर चैम्पियनशिप है इंग्लैंड में, वो खेलनी है। फिर उसके बाद ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप है 3 जनवरी को, वो खेल के फिर वापस पाकिस्तान आना है। अच्छा, तो ट्रैवल जब करते हो तो घर में कोई बड़ा साथ होता है? नहीं, हमारी टीम है और हमारे पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मंसूर, वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो मंसूर साहब जो हैं, जब आपके सारे मैचेस खेलने जाते हो तो आपको फाइनेंशियली भी आपको इनाम दिए जाते हैं या आपको हेल्प किया जाता है इस तरह से? अच्छा, तो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? बस गवर्नमेंट को चाहिए वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर करें। अभी जहाँ पे भी हम जाते हैं, मेरे दादा अबू और मेरे बाबा सारा कुछ मेरे खर्चा वगैरह जी, और लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो इधर भी देखें और बच्चों को स्पॉन्सर वगैरह करें। टिकट्स वगैरह का भी घर वाले ही करते हैं सारा? जी, मतलब ये आपके पेरेंट्स अपने पल्ले से पे करते हैं, टिकट भी लेके देते हैं, और ये जो ट्रॉफीज, ये गोल्ड मेडल्स, ये बच्चा, ये 14 साला ये मोहम्मद बिन आतिफ बैठा हुआ है जिसके स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुझे सोच के सुन के हैरानगी हो रही है कि घर वाले पेरेंट्स टिकट्स भी लेके देते हैं। तो यकीनन मैं चाहती हूँ कि अपने देखने वाले जो हैं, और ख़ास तौर पे आपका ये जो स्क्वाश का खेल है, इसके जो सीनियर हैं, ये जो डिपार्टमेंट के बड़े हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, पैगाम दें आप? वो इस पे देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान में स्क्वाश में, उनको उनके ट्रायल वगैरह लें या उनसे इंटरव्यू वगैरह लें, उनको फिर स्पॉन्सर्स करें ताकि वो उनके जो खर्चा वगैरह सारा वो खुद उठाएं। जैसे बार्ड ने कुछ बच्चों को लिया, बार्ड फाउंडेशन है वो अब स्क्वाश को देख रही है, लेकिन बाकी भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनको भी चाहिए वो स्क्वाश की तरफ देखें और बच्चों को स्पॉन्सर्स करें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद। हम आपको, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको यकीनन अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने मॉर्निंग शो में बुलाया, क्योंकि हमारे लिए आप एक नन्हे मुन्ने से, एक छोटी सी 14 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा स्टार बैठा हुआ है।